लेकिन मैं आप बैद्यनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। राहुल गांधी को तो आपने सुन लिया, अंशुल अभिजीत को भी आपने सुन लिया, आप ही के पार्टनर है झारखंड में और कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो किया है गलत है। जी हाँ, जी हाँ। ये तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, इनकी पिटाई करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। नहीं, देखिए, जब ये विषय शुरू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई शुरू की। जेपीएससी के अध्यक्ष का, चेयरमैन का उनका इस्तीफा हुआ, आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। जेपीएससी के सदस्यों का इस्तीफा हो गया, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हम झारखंड की सरकार लगातार 4 मंत्रियों की कमेटी बनी जो लगातार छात्रों से वार्ता करती रही, लगातार बात होती रही। छात्रों ने एश्योर किया कि हम जब जाएंगे प्रोटेस्ट में, विधानसभा घेरने जाएंगे तो शांतिपूर्वक जाएंगे और वहां पर जहां भी रोका जाएगा हम वहीं पर बैठकर अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जानबूझकर उपद्रव फैलाने की कोशिश की। ये झूठ बोल रहे हैं, ये अंतर है। ओके, मिस्टर बारियारी सिंह आप झूठ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। समानता नहीं है। मिस्टर बारियारी सिंह आप झूठ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यस मिस्टर बारियारी। सीबीआई इंक्वायरी है। श्रेया जी, स्टूडेंट्स आर आस्किंग सीबीआई इंक्वायरी, व्हाई कांट ही पुट इट? व्हाट इज रॉन्ग विद सीबीआई इंक्वायरी इफ एवरीथिंग इज अबव बोर्ड? सीबीआई इंक्वायरी में प्रॉब्लम क्या है? झारखंड पब्लिक सर्विस पूरा रॉटन सिस्टम है, ये तो आप ही मानते हैं। परीक्षा का क्या हुआ? सीबीआई का क्या रिजल्ट हुआ? नहीं, पहली और दूसरी जेपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें सीबीआई जांच की, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बार कम से कम मुख्यमंत्री जी ने अग्रेसिव होकर कार्रवाई की उस पर, किस बात का संज्ञान में लेकर। नहीं, पहली और दूसरी जो परीक्षा हुई उसकी सीबीआई जांच कर रही है, उसका क्या रिजल्ट निकला ये तो बता दीजिए। पहली मांग सीबीआई इंक्वायरी है। सीबीआई केवल हथकंडा बनाने के लिए साधन नहीं बनाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गड़बड़ी हुई तो उसकी सीबीआई जांच हुई, उसका क्या रिजल्ट हुआ ये भी बताना चाहिए। बच्चों का सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। Mr. Bariyar, but you know the Jharkhand Mukti Morcha is raising a right question. They are saying that if the first and the second JPSC exams were inquired upon by the CBI has not come to any conclusion. It's been 20 years, I think now. So what will the CBI do now? माहौल बनाएंगे, beyond that कुछ नहीं करेंगे। आज भी पेंडिंग है। तो भाजपा को बताना चाहिए सीबीआई की जांच हुई तो उसका फलाफल क्या निकला? एक मिनट। Yes, Mr. Bariyar, go ahead. Students have asked for 13 demands. After that, only 2 demands have been met. Rest of 11 demands. For example, they are demanding JSSC exam where there was massive corruption. Every seat was sold. They are saying cancel that, but they are not doing it. And then they are claiming that 98% of demands have been met. So they are lying point blank on this. The students are saying that. The students have said that 98% of the demands have been met. No. Students are not saying that. There are There are two demands that are outstanding. No, there are 2 demands over which there is a deadlock. There is a demand over a CBI inquiry, which the Jharkhand government is refusing to do. And there is the demand of the cancellation of the staff exam, which the Jharkhand government is saying, bhai, humse kuch lena dena nahi hai. This the court ordered, which is why we cannot do anything about this exam, right? So there are 2 issues that are still outstanding. लेकिन मैं फिर बोल रही हूं आपसे बैद्यनाथ जी, अगर छात्र जो हैं वो कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए ना, डर किस बात नहीं का? कर सकती है। नहीं, डर कोई नहीं है, लेकिन सरकार ने जब कार्रवाई शुरू की है उसके फलाफल सामने आ रहे हैं। सीबीआई की रिजल्ट पहली और दूसरी परीक्षा का क्या हुआ ये तो बताना चाहिए पहले। तो हमें भरोसा नहीं है। क्यों गिरफ्तारी की? ये लिपापोती करने का काम करते हैं, ये केवल उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। सीबीआई का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है और ये हम नहीं होने देंगे। झारखंड की सरकार ने आगे बढ़कर कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों के साथ अहित ना हो। चिंता जो है आज ही आई है और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई शुरू की है और परिणाम सामने है। 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई, चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई, सदस्यों का इस्तीफा हुआ, एक्स चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली और रांची में कितना अंतर है? नहीं, ऐसा है ना बैद्यनाथ जी, के प्रति ये तो हम सब जानते हैं। जब ऐसे घोटाले होते हैं, एक मिनट, हम सब जानते हैं कि जब ऐसे घोटाले होते हैं तो उसमें नेता लोगों की सांठगांठ होती है। अब सीआईडी तो इंक्वायरी कर रहा है, किसको रिपोर्ट करता है सीआईडी झारखंड में? सीआईडी तो गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करता है ना।
गवर्नमेंट तो अपने लोगों को नहीं, बचाएगी, तो क्या सीआईडी आपको- की इंक्वायरी पे स्टूडेंट्स क्या को आपको भरोसा लग रहा नहीं है कि है, तो आप देयर इज सम जो- लॉजिक टू इट। जो आयोग ने भैया, आप गुजरात और यूपी के पेपर लीक आयोग पे के जो है पूरा प्रोग्राम करिए जरूर, उसको मत छोड़िए। अगर ये गंभीर समस्या है तो है, पूरे मुल्क में है, उधर भी करिए। सबसे ज्यादा वाइल द प्रोटेस्ट वर गोइंग ऑन, गुजरात में पेपर लीक हुआ था, नॉट अ विस्पर हैज कम आउट ऑफ देयर। यूपी में देखिए क्या हालत है, द टू स्टेट्स दैट आर नोटोरियस फॉर पेपर लीक्स। सब जांच होनी चाहिए, सब कुछ सब जगह जवाबदेही होनी चाहिए। Okay, you know, I will end this show by asking, हाँ, बोलिए। है कि क्या फलाफल हुआ है। जब एक मिनट, आरपी सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। आरपी सिंह जी बोलिए। वो जेएमएम के एमपी साहब बैठे हैं, वो जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत जाती थी पोस्ट के लिए, नौकरी के लिए, वो किसकी जेब में जा रही थी? कौन कौन हिस्सेदारी थी उसमें? वो सीआईडी इंक्वायरी कर पाएगी क्या उसकी कभी? ये तो आपकी जांच ने बताया ना, पैसे जाते थे वहां पर। बस तो इसलिए सीबीआई जांच कराइए और हेमंत सोरेन जी को बोलिए इस्तीफा दे। एंड अभिजीत सर, आज झारखंड की बात करें, मैं नहीं तो केरला की बात भी करूंगा, तेलंगाना की बात भी करूंगा, पंजाब की बात भी करूंगा और कर्नाटका की बात भी करूंगा। बस आरपी सिंह जी एक चीज याद रखिएगा कि यू नो द स्टेट ऑफ झारखंड इज 26 years old, 13 years have been ruled by the BJP. तो ये जो करप्शन है एग्जामिनेशन सिस्टम में ना, ये एग्जामिनेशन में जो करप्शन है ये हर सरकार में रहा है, इंक्लूडिंग आपकी सरकार में। Okay, my last question is to the Aam Aadmi Party spokesperson and the Congress spokesperson. If the Home Minister is coming tomorrow, Chirag, to Parliament and wants to speak on Delhi and what happened in Delhi, should the opposition allow his speech, his explanation to go on uninterrupted or not? Yeah, first of all, if he wants to come and admit that yes, he has done a mistake, the force was actually used on the students, and yes, he should come up. But if he comes and blames all it on to the Nehru ji, कि Nehru ji ने ऐसा किया था तो आज मैंने ऐसा इसीलिए किया, then there is no point wasting time of the parliament. If he wants to come The time and of take the parliament in any accountability. case is being wasted. And the money of taxpayers like me is in any But at case being least- wasted. Again, but at least the students mine. will get something. It's not like CBI inquiry फिर वो संजीव मुखिया जैसे लोग आएंगे और आप बोलेंगे हमें कुछ इनके खिलाफ मिला नहीं, सीबीआई का लॉयर जाएगा नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो, सबूत मिलते नहीं है, बच्चे बैठे साल दर साल निकलते जा रहे हैं, उनकी Okay. उम्र निकलती जाती है, सरकारें बदलती रहती है। Okay. Anshul Abhijit? No, I'm not going to preempt what the parliamentary party is going to say. We made our position clear just a few minutes back in a press conference. Look, our demands are 3. We want them to come and clarify those things. If they're agreeable to that, yeah, well, why not? बैद्यनाथ जी, कल होम मिनिस्टर आएंगे अगर हाउस में और दिल्ली में क्या हुआ उसके बारे में बात करना चाहेंगे, तो क्या इंडिया ब्लॉक को उनको रोकना चाहिए या बोलने देना चाहिए? क्योंकि अभी तो जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है वो ये है कि वो चंदा चोरी पे भी बात करें, प्राइम मिनिस्टर से भी अपॉलॉजी लें। आप लोगों का क्या मत है इस पे? नहीं, बोलना चाहिए उनको। ठीक है, गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए, सारी बातों पे जो अपोजिशन जो मुद्दे उठा रही है उनका जवाब देना चाहिए उनको। आप लोग बोलने देंगे ना, हल्ला गुल्ला तो नहीं करेंगे? नहीं है, सदन में आकर ये तो हमारा डिमांड है कि होम मिनिस्टर आए और सदन के अंदर अपनी बात रखें, जो प्रश्न उठाए गए हैं अपोजिशन के द्वारा उनके सवालों का जवाब दें, उसके बाद आगे उससे कार्रवाई करें, कोई आपत्ति नहीं है। Exactly. So I hope that happens tomorrow and we'll hear the Home Minister speak on what happened in Delhi and why it happened in Delhi. And of course, the opposition will have its own points to raise over whether pellet guns were used or not, etc. All valid questions. We'll leave it there for the moment. Let's see if the showdown escalates in Delhi or actually douses a bit. We'll wait and watch to see that. We'll also be keeping a very close track on what is happening in Jharkhand, because as we speak, students are refusing to leave the premises of the Jharkhand Assembly. So will further force be used? Will they be allowed to stay there through the night? Is something we'll keep an eye on. For the moment, a quick break. There's more on the other side.